हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप आ चुके हैं वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपको मिशन कांस्टेबल 2026 के तहत एमपी पुलिस जो भी एग्जाम अभी होने वाला है अक्टूबर या सितंबर में, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज हम आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। चाहे वो मैथ का सिलेबस हो, रीजनिंग का हो, जीएस हो या फिर एमपी के कोई भी जीके या जीएस हो, ठीक है। साथ ही अब हमारे जो डायरेक्टर सर है एमपीपीएससी की वीडियो बना रहे हैं, ताहिरा मैम है, वो भी क्या कर रही है, एमपीपीएससी की वीडियो डाल रहे हैं, तो वो सभी वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं। डेली क्लास आपकी चल रही होगी, वीकली टेस्ट भी हो रहा, और आपको हम टेलीग्राम में पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये जो हमारा मिशन है क्या है, आपकी बारी वर्दी हमारी। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इस साल आप वर्दी ले लें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर है जहां आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, और ये हमारा इंस्टाग्राम का क्यूआर है जहां पे आप स्कैन करेंगे तो आपको जो भी अभी अपडेट्स चल रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। अब ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जहां पे आप हमें कॉल मैसेज दोनों कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें मैसेज कीजिए, या तो वीडियो में हो या तो कोई कमेंट में हो, सारी चीज आप हमें बता सकते हैं कि हम आपको और अच्छा कैसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पढ़ा रही थी रीजनिंग, जिसमें हमने असमानता इनइक्वालिटी देख लिया था। 2 लेक्चर आपने मेरी देख ली होगी। आज हम 3rd लेक्चर की बात करते हैं। सीधे क्वेश्चन से जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है आपके सारे एमपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी हो गया, इन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको आज कराऊंगी। चलिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है और इसका जो कथन है, स्टेटमेंट है, क्या है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी, डी ये क्या हो रहा, लेस देन ई, ई लेस देन ग्रेटर लेस देन है, और वो क्या है, इक्वल्स टू एफ है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा और बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, और डी छोटा है ई से, ई भी छोटा है और बराबर है किसके, एफ के। अब हमको इसके निष्कर्ष देखना है कि कौन सा इसमें से सही होता है। तो देखिए एफ से हमको सी तक जाना है, तो ये हमारा एफ है। एफ से क्या हम सी तक जा रहे हैं, हाँ हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। मतलब ये वाला जो क्या है हमारा निष्कर्ष सही हुआ। फिर हमको ई से बी तक जाना है, तो ये ई से हम बी तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, गेट हमारा बंद हो गया है, गेट खुलेगा ही नहीं, क्लोज गेट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, केवल हमारा एक सही हुआ है, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसको आप पढ़ लीजिए। P लेस देन इक्वल्स टू Q, Q लेस देन R, R इक्वल्स टू S, S ग्रेटर देन T, T ग्रेटर देन और इक्वल्स टू U। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि P छोटा है और बराबर है Q के, Q छोटा है R से, R बराबर है S के, S बड़ा है T से, और T भी बड़ा है U से और बराबर है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे क्या करना है, R से हमको देखना है कि हम U तक जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो R हमारा ये है और R से हम U तक जा रहे हैं। साइन भी देखिए हमारा, ये साइन क्या है, अभी तक कॉमन है जो यहाँ पे है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर हमको Q से T तक जाना है, तो हम Q से T तक जा ही नहीं पाएंगे। पहले स्टेप में क्या हो गया, हमारा गेट बंद हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, केवल एक सही है। मतलब ऑप्शन नंबर अभी हमारा यहाँ ए ही सही हो रहा है, इसलिए हम केवल एक सही कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन और इसी टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको टिक करना होगा। पता चले यहाँ पे देखिए, अगर केवल आपका ए नंबर सही नहीं होता, आपका बी सही हो जाता, तो आपको ये लगाना है केवल बी सही है, मतलब दूसरा आंसर ही सही है। ये नहीं केवल एक सही तो आप इसमें टिक कर दें। आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन बोल क्या रहा, हमको किसमें कहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो रहा है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, m ग्रेटर देन n, n इक्वल्स टू p, सॉरी
n equals to o, o greater than equals to p, p greater than, p less than q, q less than equals to r। क्वेश्चन हमारा कह रहा है m बड़ा है n से, n बराबर है o के, o बड़ा है और बराबर है p के, p छोटा है q से और q भी छोटा है बराबर है r से। तो हमको अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, हमको m से p तक जाना है, तो हम m से p तक चले जाएंगे, ठीक है, मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है। अब R से O तक आना है, R से हम O तक नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा गेट बंद हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले तो असमानता यानी हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है इनइक्वालिटी, उसमें मैंने आपको 2 वीडियो में असमानता पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में पूरा बेसिक बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है, किन साइन का किन एलिमेंट का यूज होगा। फिर उसके बाद मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराए। अब मैं उन पूरे टाइप का क्वेश्चन एक साथ करा रही हूँ, जो कि आपके एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमपी फॉरेस्ट, वन रक्षक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रही हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। के छोटा है टी से, सॉरी, के लेस देन एल, एल लेस देन इक्वल्स टू एम, एम ग्रेटर देन एन, एन इक्वल्स टू पी, और पी क्या है, लेस देन पी, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, एम से हमको कहाँ तक जाना है, पी तक, तो हम एम से इधर तो जा नहीं पाएंगे और इधर हम एम से ओ तक पहुंच गए, तो हमारा जो एम से हम ओ तक जा रहे हैं ये अभी तक हमारा सही हो गया। फिर हमको पी से एन तक जाना है, तो पी देखिए, और पी से हम एन तक भी आ गए, हमारा अब दोनों ही जो कथन है वो सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन देखिए, केवल एक सही नहीं, हमारे दोनों सही है, केवल 2 सही नहीं, हमारा दोनों सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, दोनों कथन सही हो रहे हैं, दोनों निष्कर्ष सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी लेस देन इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू ई, और ई लेस देन एफ, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में हमें एफ से सी में जाना है, यहाँ पे हमारा गेट ओपन है, हम एफ से सी में, यहां से हम एफ से सी में आ गए, ठीक है। ए से ई जाना है, ए से हमको ई जाना है, यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, गेट बंद है, यहाँ तक तो आ जाएंगे पर आगे नहीं जा पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन y, y इक्वल्स टू z, z लेस देन p, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, q ग्रेटर देन r। क्वेश्चन कह रहा है कि x बड़ा है y से, y बराबर है z के, z छोटा है p से, p बड़ा है और बराबर है q के, q बड़ा है हमारे r से। तो देखते हैं निष्कर्ष, p से हमको z तक जाना है, हम p से z तक चले जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। z से हमें r तक जाना है, तो हम z से r तक नहीं जा पाएंगे, x से हम r तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गेट हमारा बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपने जो भी हमारी वीडियो है आप उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाएं, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। h लेस देन इक्वल्स टू i, i लेस देन j, j इक्वल्स टू k, k ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। हमको k से m में जाना है, k से m हम पहुंच गए, हमको j से h में जाना है, हम j से h भी पहुंच जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हमारा जो निष्कर्ष है वो सही हो रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा जो कथन है d ग्रेटर देन e, e ग्रेटर देन इक्वल्स टू f, f इक्वल्स टू g, g लेस देन h, h लेस देन इक्वल्स टू i। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पढ़ के करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर देंगे। और सबसे पहले तो आपको देखना है इस क्वेश्चन में कि ओपन गेट किधर है और क्लोज गेट किधर है, तभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा। हमको देखो यहाँ आई से ओपन हो रहा, तो आई से हमें जी में जाना है, हम चले गए,
फिर हमें डी से एच में जाना है, हम डी से एच नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे हमारा गेट बंद हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 9th नंबर है आपका, आर बराबर है एस के। जब भी ये वाला साइन आता है ना तो आपका जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसा बनना चाहिए। फिर एस लेस देन टी, टी ग्रेटर देन यू, यू लेस देन बराबर क्या है इक्वल्स टू भी हमारा लेस देन है डब्ल्यू के। यहां से देखते हैं टी से हमको भी में जाना है, तो ये टी है, टी से हम भी तक नहीं जा पाएंगे, हमारा क्या है जो भी गेट है वो बंद हो रहा है। फिर डब्ल्यू से हमें यू तक जाना है, डब्ल्यू से हम यू तक आ गए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा। तो यहाँ पे जो हम टिक करेंगे केवल 2, मतलब ऑप्शन नंबर केवल सिर्फ सेकेंड ही सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं उनको लगता है केवल ऑप्शन एक सही हुआ है तो केवल एक सही में टिक लगा देते हैं, पर केवल एक सही तो ऑप्शन नंबर एक के लिए होता है। आपको यहाँ पे बताना है केवल दूसरा नंबर ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो कथन है और निष्कर्ष है इसमें कुछ एलिमेंट और कुछ साइन दे देंगे, उनको बना के आपको क्वेश्चन को करना है। देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हैशटैग का मतलब है कि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हैशटैग मतलब ग्रेटर देन, फिर एट द रेट मतलब क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा लेस देन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया, आपको इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा है, पी एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन क्यू, और क्यू एट द रेट मतलब बराबर है किसके, आर के, यहाँ पे बराबर लगा लीजिए, पॉइंट रख लीजिएगा। फिर परसेंट का मतलब क्या है, लेस देन एस। ये हमारा स्टेटमेंट या फिर हमारा ये कथन बनेगा। अब इस कथन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला आंसर हमको पी से आर में जाना है, हम पी से आर तक पहुंच गए, ये हमारा सही हो रहा। एस से हमको क्यू तक जाना है, तो एस से हम क्यू तक भी पहुंच गए, एस से हम क्यू तक भी पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा दोनों फॉलो कर रहा है। समझ में आया आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो भी हमको साइन बता रहा है ये इनका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमको वो करना है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पहले आपको देखना है जो यहाँ पे साइन है वो किसका है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया है हमको, जो भी हम पिछले बॉक्स में पढ़ते आए हैं वही हमारा क्वेश्चन का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये हमारा एम डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। फिर देख लीजिए इसका, इसका क्या मतलब है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो साइन है, बराबर है मतलब हमको ये बता रहा है कि ये दोनों में हमारे या तो ये बनेंगे या तो लेस देन का बनेगा, ठीक। दोनों साइन में समझ में आ जाएगा आपको। तो निष्कर्ष देखते हैं, ए ये दिया है तो ये बना दीजिए, ठीक है। फिर एस का क्या है यहाँ पे बी लिखिए, फिर इसका मतलब क्या, ये तो ये या तो ये, तो साथ में हमारा क्या बनेगा, ये ऐसे, और ये बन जाएगा हमारा सी। अब देखना कि ए से सी तक जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, गेट बंद है हमारा। सी से बी तक जाना है, सी से हम बी तक जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, केवल दूसरा ही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक। आपको यहाँ पे साइन देखना है कि वो लेस देन बता रहा है, ग्रेटर देन बता रहा है या फिर इक्वल्स टू बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अब फिर से नॉर्मल क्वेश्चन आ गया हमारे, क्या बता रहे हैं हमको, एल। अब देखो एल ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू ओ, ओ लेस देन पी। एल से हमको ओ तक जाना है, तो ये हमारा एल है, एल से हम ओ तक पहुंच गए, ठीक है। पी से एन तक जाना है, ये पी है, पी से एन तक, दोनों फॉलो हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 13 देख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जेड, जेड लेस देन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहले ए से जेड जाना है, ए से जेड चले गए,
Y से B जाना है, Y से हम B नहीं जा पाएंगे, ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारा एक सही होगा। आगे चलते हैं, देखिए P ग्रेटर देन Q लेस देन, क्या आ रहा है हमारा, लेस देन R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S बराबर है इक्वल्स टू है किसके, T के। तो T से पहले हमको देखना है कि T से हम R में नहीं जा पाएंगे, तो कहाँ से जाएंगे, R से T की तरफ जाएंगे। R से T की तरफ चले गए, P से T की तरफ जाना है, नहीं जा पाएंगे, गेट बंद है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, केवल एक फॉलो कर रहा है। इसी में आगे देखते हैं, के बराबर है एल के, एल छोटा है एम से, एम छोटा है और बराबर है किसके, एन के, और एन बड़ा है हमारा ओ से। तो हमको एन से के में जाना है, हम एन से के में चले जाएंगे, एन से ओ में जाना है, नहीं जा पाएंगे। ऑप्शन नंबर एक सही हो रहा है, केवल एक फॉलो कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन देखिए, ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू सी, सी लेस देन डी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। निष्कर्ष हमको ए से कहाँ जाना है, हमको सी में जाना है, तो डी से हम सी चले गए, ए से ई में जाना है, ए से ई हम नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, गेट बंद हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे हमारा गेट बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा गेट बंद हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बस सही होगा। फिर देखिए, हमको F से क्या करना है, G तक जाना है, तो हम F से G में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो क्या है, लेस देन है, छोटा है। तो F लेस देन G, G बराबर है मतलब ग्रेटर देन H, H ग्रेटर देन I, I लेस देन इक्वल्स टू J। हमको H से J में जाना है, हम H से J तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और G से I जाना है, हम G से I बस जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S, S ग्रेटर देन T, T इक्वल्स टू U, U लेस देन V है। तो R से U में जाना है, तो देखिए R से U तो हम चले गए, और V से T में जाना है, ये भी चले गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही जो हमारे निष्कर्ष है फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, D लेस देन E, E इक्वल्स टू F, F लेस देन और इक्वल्स टू G, G ग्रेटर देन H। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, G से D की तरफ जाना है। तो देखिए, G से हम D की तरफ जा पा रहे हैं, तो हाँ हम जा पा रहे हैं, गेट जो है हमारे सारे क्या है, ओपन है, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। फिर हमको F से कहाँ जाना है, H में, तो F से हम H तक जा ही नहीं पाएंगे, गेट हमारा बंद है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ दे रही हूँ, m ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू o, o लेस देन p, p इक्वल्स टू q। क्वेश्चन कह रहा है कि m बड़ा है n से और n बड़ा है बराबर है o के, और o छोटा है p से, p बराबर है q के। ये आपके निष्कर्ष है। ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब ये हमारे जो भी चैप्टर चल रहा था असमानता, उसका यहाँ तक का मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, जिससे आपके एमपी कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।